हेलो डियर स्टूडेंट। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। एक बहुत प्यारी पोएम हम पढ़ने वाले हैं जो इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड एक मोटिवेटिंग स्टोरी भी होने वाली है, जो एक रियल साइंटिस्ट की बायोग्राफी या फिर हम बोल सकते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में है कि बचपन से एक जो साइंटिस्ट होता है उसका फ्यूचर किस तरीके से बड़ा होता है और उसके पास में वो क्या करता है, उसका किस तरीके से जो चाइल्डहुड है वो किस तरीके से स्पेंड होता है, जो उसके सपनों को साकार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ साइंटिस्ट। तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बाकी की जो स्टोरीज हैं आपकी इधर आई बटन पर आपको मिल जाएंगी, तो जो भी आपकी क्लास 10 से रिलेटेड स्टोरीज हो वो भी आप देख सकते हो। अब अगर हम बात करें हमारा इस स्टोरी के सबसे पहले मेन कैरेक्टर्स के बारे में, लेकिन एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ वर्ड मीनिंग्स आपको अगर इस चैप्टर की चाहिए हो, थीम ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, अबाउट द ऑथर एंड हमारा समरी की बात करें, हम हिंदी में समरी मिलेगी, इंग्लिश में समरी मिलेंगी, पैसेज वाइज एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको हर एक चीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सिर्फ आपको करना क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने आप को ज्वाइन करवाना है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड की गई है वहां से ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सो आपको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल मिल जाएगा। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कैरेक्टर्स के बारे में कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है हमारे रिचर्ड एब्राइट। रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट है जिनके बारे में ये स्टोरी है, और ये बहुत ही हम बोल सकते हैं ग्रेट पर्सनैलिटी है, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ साथ ये बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हुआ करते थे। एंड इनको जो इंटरेस्ट था ना, साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से ये साइंटिस्ट भी बने और इनको क्यूरियोसिटी होती थी बहुत सारे साइंस के बारे में चीज़ों को जानने की। इन्हीं के बारे में स्टोरी है, वो हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे जस्ट कैरेक्टर्स के बाद। एक जो दूसरा कैरेक्टर है स्टोरी में वो है रिचर्ड एब्राइट की मदर। रिचर्ड एब्राइट की मदर बहुत ही डेडिकेटिंग थी, इनकरेजिंग थी एंड इसके साथ साथ बहुत वो भी एक ग्रेट पर्सनैलिटी थी, जिसकी वजह से उन्होंने इन हमेशा जो रिचर्ड एब्राइट है उनको इनकरेज किया साइंस में अपनी रुचि के लिए। जो उनको साइंस में रुचि थी उनको हमेशा क्या किया, रिचर्ड एब्राइट को इनकरेज किया। और उन्होंने रिचर्ड एब्राइट को सिंगल मदर के रूप में, मतलब सिंगल मदर जो उनके हस्बैंड, जब वो रिचर्ड एब्राइट 9 इयर्स के थे उनके हस्बैंड उनको उनकी डेथ हो गई थी और छोड़कर चले गए थे। उसके बावजूद भी जो रिचर्ड एब्राइट की मदर थी उन्होंने उनको एक जो एजुकेशन का जो फील्ड है ना उसमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी और उनको साइंटिस्ट बनाने में कामयाब भी हुई। तो ये जो दो मेन कैरेक्टर थे, रिचर्ड एब्राइट एंड रिचर्ड एब्राइट की मदर, ये दो कैरेक्टर है हमारे इस स्टोरी। तो नाउ अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी के बारे में। तो जो रिचर्ड एब्राइट थे, रिचर्ड एब्राइट एक रियल साइंटिस्ट है, उनके बारे में ये स्टोरी है। जब वो छोटे थे उन्हें बचपन से ही क्या है, बटरफ्लाईज इकट्ठा करने की बहुत आदत थी। एक बटरफ्लाईज को इकट्ठा वो किया करते थे, है ना। और जब वो 2 साल के थे, 2 साल तक उन्होंने 25 बटरफ्लाईज क्या कर ली थी, कलेक्ट कर ली थी, अलग अलग स्पीशीज की। और जब वो छोटे थे तो उनकी जो मदर थी वो मदर उन्हें प्यार से बुलाती थी रिची। क्या बुलाती थी उनकी मदर, प्यार से उन्हें बुलाती थी रिची। फिर क्या होता है कि जैसे ही उन्होंने 25 बटरफ्लाईज अलग अलग स्पीशीज की अपने होम टाउन के पास से जब कलेक्ट कर ली थी, तब उन्होंने एक दिन सोचा कि शायद ये अब हमारा क्या है, बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड होने वाला है। जब तक उनकी जो मदर है उनके लिए लेके आई एक बुक जिसका नाम है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क। जब उन्होंने वो बुक रीड की, वहां से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया और उनके जो साइंस से जो वो डील करते थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ और उनका और इंटरेस्ट बढ़ा किसमें, साइंस से रिलेटेड। फिर क्या होता है कि उन्होंने जब वो बुक पढ़ी तो उसके बाद से उनका साइंस में इंटरेस्ट बढ़ गया और उन्होंने बटरफ्लाई की टैगिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने जब बटरफ्लाई की टैगिंग स्टार्ट कर दी, टैगिंग का मतलब अगर नहीं पता है तो बटरफ्लाई टैगिंग का मतलब होता है कि जो एक स्टडी, बटरफ्लाई टैगिंग एक स्टडी होती है जिसमें वर्ड किस की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी होती है, किस तरीके से वो माइग्रेशन करते हैं, किस तरीके से उनकी पूरी प्रोसेस चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई टैगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बटरफ्लाई टैगिंग स्टार्ट कर दी, जो उस बुक में लास्ट में एक टास्क दिया हुआ था। फिर एक दिन
उन्होंने फर्स्ट टाइम एक साइंस मेले में, एक साइंस फेयर में एंटर किया, जिसमें वो एक फ्रॉग टिश्यू को लेके गए हुए थे, बट वो वहां पर हार गए, हार गए उस फेयर में, मेले में हार गए, और हर किसी को कोई ना कोई प्राइज वहां पर मिला हुआ था सिवाय उनके। तो वो उससे सैड तो थे, लेकिन उन्हें ये पता चल चुका था कि इस तरीके से साफ सुथरा प्रोजेक्ट बना के कुछ नहीं होने वाला है, प्राइज ऐसे नहीं जीता जा सकता है, उन्हें कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जिस तभी वो क्या करेंगे, कोई ना कोई प्राइज जीत सकते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर अर्घट को एक लेटर लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, जिसकी उन्होंने उस लेटर में उनसे हेल्प मांगी एक एक्सपेरिमेंट के आइडियाज के बारे में। तो वो अपने हाई स्कूल्स के टाइम पे बिजी रहने लगे, क्योंकि जो डॉक्टर अर्गट थे उन्होंने बहुत बड़ा होमवर्क, हम बोल सकते हैं, एक लिस्ट दी थी जिस पर वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और वो अपने हाई स्कूल्स के टाइम पे बिजी रहने लगे। फिर उन्होंने अगले साल के मेले के लिए, नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए, उन्होंने एक जो कैटरपिलर के अंदर जो एक बीमारी है जिसकी वजह से वो मर रहे थे, उनके डिसीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, और उन्होंने सोचा इसका कारण एक बीटल हो सकता है। तो उन्होंने कैटरपिलर्स को रेज करना स्टार्ट कर दिया बीटल के प्रेजेंस में, है ना। लेकिन फिर जो उन्होंने साइंस फेयर में जो एक्सपेरिमेंट यूज किया, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से एक प्राइज भी जीता। ऐसे ही फिर उन्होंने अगले ईयर वाइस एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जिसमें वाइसरॉय बटरफ्लाई ने कॉपी की मोनार्क की, उसमें भी उन्होंने क्या जीता, एक प्राइज भी जीता। ऐसे ही भी एक 12 स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। लोग सोचते थे कि ये जो 12 स्पॉट्स हैं, एक मामूली डिजाइन है, बट जो डॉक्टर अर्गर्ट थे उनका सोचना कुछ और ही था। फिर डॉक्टर एब्राइट, और जो एब्राइट थे, एब्राइट और उनके साथ एक और साइंटिस्ट, साइंस स्टूडेंट था, उन्होंने साथ में मिलकर रिसर्च करी, और उन्होंने एक डिवाइस बनाई जिसकी मदद से उन्होंने पता लगाया कि जो ये स्पॉट्स होते हैं एक हार्मोनल एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और फिर जब उन्हें इंस्ट्रूमेंट मिल गया, तो फिर उन्हें मौका मिला काम करने का, और उन्होंने एक केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन भी पता लगाया गोल्डन स्पॉट्स का। फिर एक दिन फोटो को देखते देखते उन्हें एक और पजल सॉल्व किया। जब फोटो को देखते देखते उन्हें पता चला कि किस तरीके से जो सेल्स हैं, वो जो सेल्स है उनका ब्लूप्रिंट कैसे है, डीएनए, हाउ सेल्स ब्लूप्रिंट इट्स डीएनए। ये चीज मैगजीन्स में भी छपी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया, है ना। और अगर हम उनकी लाइफ को देखें, उन्हें और भी बाकी की चीजों में भी इंटरेस्ट था, लेकिन उन्होंने अपने सोशल स्टडीज के प्रोफेसर को भी एडमायर किया, क्योंकि वही थे जो उन्हें अलग अलग आइडियाज प्रोवाइड किया करते थे। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि जो रिचर्ड एब्राइट थे, उन्हें और भी चीजों में इंटरेस्ट था, जैसा कि डिबेटिंग वगैरह में और पब्लिक स्पीकिंग में भी उन्हें बहुत इंटरेस्ट था। और चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि अगर आपको साइंटिस्ट बनने के लिए, आपको एक सही चीज के लिए विल भी होना चाहिए आपकी, और एक ब्राइट माइंड भी आपको होना चाहिए। और रिचर्ड एब्राइट की मदर भी थी, जिन्होंने उन्हें बहुत इनकरेज किया, और जो रिचर्ड एब्राइट थे वो कभी भी इसलिए काम नहीं करते थे, इसलिए जीतना नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई प्राइज मिले, बल्कि चीजों के बारे में नॉलेज लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। रिचर्ड एब्राइट की मदर ने भी उनको बहुत इंकरेजमेंट दिया, तभी तो वो उसके लिए क्या लेके आई थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स की बुक लेके आई थी, जिसकी वजह से उनका साइंस में और भी इंटरेस्ट हुआ, और उनका जो माइंड मेकअप था और अच्छे से बना। और स्टोरी क्या हो जाती है, इधर ही एंड हो जाती है। आई होप स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और भी सप्लीमेंट्री रीडर से या फिर आपका क्लास 10th इंग्लिश से रिलेटेड और भी जो स्टोरीज है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आई बटन पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर ये जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में और वीडियोस को आप देख सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो wrap up करते हैं। Kindly please like the video, and for more subscribe to our channel and press the bell icon for upcoming videos, and also don't forget to subscribe our channel. So myself Sharad Sahu, and I'm signing off today's session, so kindly stay tuned, study well, bye bye.